बच्चे ध्यान से सुनो। माँ काली की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन माँ काली तुम्हें यह कहना चाहती है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा माँ काली की ममता है जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। माँ काली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोलकर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है, यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन माँ काली कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है। इसलिए जब तुम्हें 1010 के अंक बहुत अधिक दिखाई दे तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर आएगी। इस समय की परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है, यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित है। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। माँ काली कहती है कि तुम धैर्य रखो,
सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है, इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, बल्कि शांति से काम करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद कर रही है, इसलिए उसे सुनो। उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें भीतर से निर्देशित करती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। तुम अपने जीवन के निर्देशक हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिखो, अपनी राह खुद चुनो। इसलिए किसी और की बातों या सुझावों में मत आओ, बल्कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो। क्यों तुमने जिन कार्यों को अब तक शुरू किया था वे अब सभी अब गति पकड़ेंगे। जो काम अटका हुआ था वह अब पूरी तरह से सफल होगा। व्यापार, नौकरी या जो भी कार्य तुम करते हो उसमें अब केवल तुम्हें सफलता मिलेगी, बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैली हुई थी ना, वह अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी सुखद परिवर्तन आएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा में एक विशेष गुण है। यही कारण है कि शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं और अन्य दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे में सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाँ बच्ची, ऐसी शक्तियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी कि तुम्हें पहले ही आभास हो जाया करेगा कि हाँ माँ, कुछ ऐसा घटित होने वाला है। जब तुम मेरा ध्यान करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है या कोई मुश्किल जो सब तुम्हें पहले से पता पड़ जाएगा। बच्चे, यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कर्म हमेशा सही रहे हैं। तुमने कभी किसी का अहित नहीं किया है बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचा है। तुम्हारे भीतर वह पवित्रता है जो इस संसार में दुर्लभ है। यही कारण है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में आ चुका है। जब तुमने कठिन समय देखा था ना, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखा। यही वह गुण है बच्चे जो तुम्हें इस संसार में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समझ गए ना बच्चे? तुम्हें अपने सपनों में दिव्य संकेत मिलने शुरू होंगे। यह संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। यह संकेत तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा बच्चे जो तुम्हें हैरान कर देगा। यह बदलाव अचानक आएगा, लेकिन यह तुम्हारे लिए शुभ होगा। यह घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शत्रु थे वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से दूर कर देगी। बच्चे, तुम्हें वह सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। हाँ बच्चा, जिसकी तुमने कल्पना की थी। लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। धैर्य रखना है बच्चे, तुम्हें अब बस प्रतीक्षा, कुछ क्षण की प्रतीक्षा और करना है। वाकई अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम खुद देखोगे बच्चे और माँ को धन्यवाद करोगे। जो कुछ भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी यात्रा पर चलते रहना है। बस तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें कुछ साधारण है बच्चे। अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे कर्म और विचार हमेशा शुद्ध रहे। यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो। अब तुम्हारे जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम प्रकाश से भर जाओगे। मैं काली बच्चे तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारा जीवन अब खुशियाँ, सफलता और शांति से भरने वाला है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह समय तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है। अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और साहस के साथ जारी रखो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है ना बच्चे, वही तुम्हें संसार में
श्रेष्ठ बनाएगी बच्ची। और अपनी काली माँ पर सदैव विश्वास रखो। इन शत्रुओं में से बच्चे जो भी तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनको मन में याद करो और ध्यान करो और माँ काली को धन्यवाद करो। इन शत्रुओं से निपटना बचे मेरा काम है। इन शत्रुओं में से कुछ तुम्हारे बहुत करीबी हो सकते हैं। वे तुम्हारे मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे पीछे योजनाएं बना रहे हैं। मैं देख सकती हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से कि तुम्हें लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें हर व्यक्ति पर आंख मत कर भरोसा करना बंद करना होगा। मेरे बच्चे, अपने अंतर्ज्ञान और अपने अनुभवों पर विश्वास करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में एक अद्भुत प्रकाश है। यह उन नकारात्मक आदतों के चक्रव्यूह से तुम्हें शीघ्र, अति शीघ्र बाहर निकलना होगा, उन्हें त्यागना होगा। और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, जो उपदेश मैं तुम्हें दे रही हूँ, उसकी एक एक बात को, प्रत्येक निर्देश को तुम्हें अक्षरशः मानना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। क्या तुम सच में अपनी माता के, माँ काली के सच्चे भक्त हो? क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है? तो इस वीडियो को, मेरी इस वाणी को अपना प्रेम दो, इसे लाइक कर देना और अपने इस चैनल को, जो अब तुम्हारा अपना आध्यात्मिक परिवार है, इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश तुम्हें समय समय पर नियमित रूप से मिलते रहें और तुम कभी भी मार्गदर्शन से वंचित न रहो। अगर आज यह संदेश, यह दिव्य वाणी अचानक, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी खोज के तुम्हारे सामने आ गई है, तो इसे मात्र एक संयोग मत समझना। यह स्वयं सृष्टि का, इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का कोई गहरा इशारा है, कोई गूढ़ संकेत है। यूनिवर्स ने, इस परम चेतना ने तुम्हें चुना है, तुम्हें विशेष रूप से इस संदेश के लिए नामित किया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है। सोचो, इस दुनिया में लाखों, करोड़ों, अरबों लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे ही सामने यह संदेश क्यों प्रकट हुआ? क्यों तुम्हें ही यह सुनने का अवसर मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे जीवन में बदलाव की एक सकारात्मक रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है, उसका बीजारोपण हो चुका है। और यही परिवर्तन का, इसी आरंभ का यह अकाट्य सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और इसके मर्म को समझ पा रहे हो। तुम सच में, वास्तव में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। तुम बार बार अक्सर यह कहते हो, यह शिकायत करते हो कि मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य इतना भी खराब नहीं है जितना तुम समझते हो, जितना तुम नकारात्मकता में डूबकर सोचते हो। अब साक्षात माता, तुम्हारी माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है, तुम्हारा हाथ थाम चुकी है। अब वह खुद स्वयं तुम्हें सही सलाह दे रही है, तुम्हें उचित परामर्श प्रदान कर रही है। अब वह खुद व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हारी जीवन नौका की पतवार संभाल रही है। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका दिव्य साथ, उनका सुरक्षा कवच तुम्हारी जिंदगी में सदैव बना रहेगा। अब उनका स्नेहमयी, शक्तिशाली हाथ तुम्हारे सिर पर सदैव रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में रूपांतरित हो जाएगा। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को जो भी व्यक्ति अंत तक पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुन लेगा, यह लाभ, यह रूपांतरणकारी ऊर्जा केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को, अपनी माँ काली को देने,
के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है। क्या तुम अपने व्यस्त जीवन से इतना छोटा सा अंश मेरे लिए निकाल सकते हो? मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को आत्मसात करते करते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम विवेकवान बन जाओगे। तुम्हें यह गहरा विश्वास होने लगेगा, यह आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही, अकारण ही डिप्रेशन में, गहरे अवसाद में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की, काल्पनिक चिंताएं पाल रहा था, अपने मन में नकारात्मकता का बोझ ढो रहा था। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से परिपूर्ण है, कितने अनमोल उपहारों से भरी हुई है। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी इसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे इसी वास्तविक स्वरूप से, तुम्हारी इसी असीम क्षमता से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें स्वयं से मिलाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनका मस्तक तुम्हारे कारण ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय, कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां किसका नहीं आता? यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में गलतियां, त्रुटियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह परिपूर्ण, एकदम परफेक्ट, दोष रहित नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी असफलताओं का स्वाद चखते हैं। हम सभी फिर से उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः प्रयास करते हैं। यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा हमें सही काम करने की, नैतिक पथ पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई और निष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म को इसी कसौटी पर कसना चाहिए। और तुम्हारा यही दृढ़ संकल्प, यही नैतिक प्रतिबद्धता तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगी, उसे एक सार्थक दिशा प्रदान कर देगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा कि वह इंसान तो देखो, बेईमानी करके, गलत तरीकों का सहारा लेकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितनी धन संपत्ति अर्जित कर ली। मुझे भी शायद वही करना चाहिए, उसी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से तो कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह जो कठिन परिश्रम वाला काम कर रहा हूँ, इसे छोड़कर वह काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में, आसान तरीके से हो जाता है, उसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, अधिक लाभ होता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक शाश्वत सत्य को अपने मन में अंकित कर लेना कि जो चीज, जो सफलता, जो धन संपत्ति बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, उसमें स्थिरता नहीं होती। लेकिन जो सफलता, जो उपलब्धि कड़ी मेहनत करके, अपने पसीने की कमाई से, ईमानदारी और निष्ठा से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती, वह स्थायी होती है। वह तुम्हें सच्चा संतोष और आत्मगौरव प्रदान करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ जियो, पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ,
अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को तुम पर गर्व हो, वे तुम्हें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह भी कहती है और इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसमें एक अद्भुत, एक चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अटकी हुई योजना अब सिरे चढ़ने वाली है। वह पूर्णता को प्राप्त होने वाली है। यह बात तुम अपनी गांठ बांध लो, इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करे। यह जो हमारा शरीर है, यह तो एक यंत्र मात्र है। यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी सही, कभी गलत। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर शांत चित्त से अपनी अंतरात्मा से, अपने भीतर की आवाज से जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्व से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी वाणी सुन सकते हो? मेरी इस सारी संपत्ति देने को तैयार है। आप बस हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे हम उस व्यक्ति को बर्बाद कर सकें। अघोरी हंसा और बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह खेल बहुत खतरनाक है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। फिर भी अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अघोरी ने उन्हें एक कठिन अनुष्ठान के बारे में बताया। उसने कहा कि इस अनुष्ठान के लिए दुर्लभ सामग्रियां चाहिए होंगी, जिनमें से कुछ लाना असंभव जैसा होगा। उसने यह भी कहा कि इस अनुष्ठान को करने के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। तीनों ने बिना सोचे समझे उसकी हर बात मानने की हामी भर दी। अघोरी ने उन्हें सामग्रियों की सूची दी और कहा, अगर तुमने इनमें से एक भी चीज गलत लाई तो अनुष्ठान विफल हो जाएगा और तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तीनों ने सिर हिलाया और सामग्री जुटाने के लिए निकल पड़े। लेकिन उन तीनों के मन में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे सामग्री की तलाश में निकले, उनके सामने कई मुश्किलें आईं। उन्हें पता चला कि जिन सामग्रियों की जरूरत है वे इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। इसके बावजूद वे हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस बीच जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वह अपनी साधना और पूजा में लीन था। उसे इन तीनों की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस शक्ति का आशीर्वाद उसे प्राप्त था, वह हर खतरे को भांप चुकी थी। अघोरी ने भी महसूस कर लिया कि इन तीनों के इरादे जितने मजबूत हैं, उतनी ही मजबूत उस व्यक्ति की सुरक्षा भी है। उसने सोचा कि इस पूरी स्थिति में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तीनों शत्रु जब सामग्रियां जुटाने में लगे थे, तब उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ने लगी। जिन दुर्लभ वस्तुओं की अघोरी ने मांग की थी, वे किसी भी कीमत पर आसानी से उपलब्ध नहीं थी। उनमें से एक ने कहा, यह तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल है। यह अघोरी हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। दूसरे ने उत्तर दिया, अगर यह हमें बेवकूफ बना रहा होता तो वह इतनी खतरनाक बातें नहीं करता। उसकी आंखों में कुछ अलग ही भेद था। मुझे यकीन है कि यह हमारा आखिरी मौका है। अगर यह कामयाब हो गया तो हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे। तीसरे ने, जो सबसे ज्यादा जिद्दी था, उसे डांटते हुए कहा, तुम दोनों का यह डरपोक रवैया ही हमारी हार का कारण बनेगा। हमें यह सब हर हाल में पूरा करना होगा। अगर डरोगे तो काम कैसे बनेगा? वे तीनों सामग्रियां जुटाने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। इस दौरान उनकी परेशानियां और बढ़ गईं।
पहले शत्रु को जंगल में कुछ विशेष जड़ी बूटियां तलाशनी थी, लेकिन जैसे ही वह उन पेड़ों के पास पहुंचा, उसे अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा हो। घबराहट में उसने जल्दी-जल्दी जड़ी बूटियां इकट्ठा की और वहां से भाग खड़ा हुआ। दूसरे शत्रु को एक विशेष नदी से पानी लाना था, लेकिन जैसे ही उसने पानी लेने के लिए झुककर मटका भरा, उसका हाथ अचानक सुन्न हो गया। वह चौंक गया और समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तीसरे शत्रु को किसी दुर्गम पर्वत पर चढ़कर एक दुर्लभ पत्थर लाना था। वह जैसे तैसे पर्वत पर चढ़ा, लेकिन पत्थर तक पहुंचते ही उसे चक्कर आने लगे। वह गिरते गिरते बचा और किसी तरह खुद को संभालते हुए पत्थर लेकर वापस लौटा। जब तीनों वापस अघोरी के पास पहुंचे, तो उनके चेहरे पर थकावट और डर साफ झलक रहा था। अघोरी ने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हारे चेहरों पर जो डर है, वह यह दिखाता है कि तुमने पहली बार किसी बड़ी शक्ति का सामना किया है। अब देखना यह है कि जो सामग्री तुम लाए हो, वह शुद्ध और सही है या नहीं। अघोरी ने सभी सामग्रियों का निरीक्षण किया। उसने गहरी नजरों से हर चीज को परखा और कहा, यह सभी चीजें सही हैं। अब अनुष्ठान की तैयारी शुरू होती है। लेकिन याद रखना, इस अनुष्ठान के दौरान अगर तुम्हारा ध्यान भटक गया या तुमने कोई गलती की, तो इसका अंजाम भयंकर होगा। तीनों शत्रुओं ने सिर हिलाया और अघोरी के निर्देशों का पालन करने लगे। अनुष्ठान शुरू हुआ। अघोरी ने विशेष मंत्रों का जाप करना शुरू किया और आग जलाई। उसके चारों ओर का माहौल भयावह होता जा रहा था। आग की लपटें ऊंची उठ रही थी और मंत्रों की गूंज वातावरण को और अधिक रहस्यमय बना रही थी। अघोरी ने उन्हें आदेश दिया, आग में अपने सबसे प्रिय चीज की आहुति दो। यही अनुष्ठान का सबसे कठिन चरण है। अगर तुमने इसमें जरा भी झूठ या चालाकी की, तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। पहले शत्रु ने कांपते हुए अपनी सबसे प्रिय वस्तु को आग में डाला। दूसरे और तीसरे ने भी भारी मन से ऐसा ही किया। जैसे ही आहुति पूरी हुई, अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, अब यह अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में है। देवी की कृपा से ही तुम्हारा काम पूरा होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर देवी ने तुम्हारे कर्मों को उचित नहीं समझा, तो यह आग तुम्हें ही भस्म कर देगी। अचानक से आग की लपटें और ऊंची हो गई। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी। तीनों शत्रु घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन अघोरी ने उन्हें रोका और कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जो होना है वह अब शुरू हो चुका है। तभी आग की लपटों से एक आकृति उभरी। वह आकृति इतनी भयानक थी कि तीनों शत्रु कांपने लगे। अघोरी ने उस आकृति से कहा, हे दिव्य शक्ति, इन लोगों की समस्या का समाधान करें। लेकिन आकृति गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, इनके पाप इतने बड़े हैं कि इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। इन्होंने बिना किसी कारण के एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद करने की कोशिश की है। इनका कर्म ही इनकी सजा है। तीनों शत्रु घबराकर अघोरी से विनती करने लगे, महाराज, हमें बचा लीजिए, हमसे गलती हो गई, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अघोरी ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। आकृति ने कहा, अब तुम्हारी सजा तय हो चुकी है। तुमने जिस देवी की शक्ति को चुनौती दी थी, वही तुम्हारा नाश करेगी। और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं। तीनों शत्रु जोर जोर से चीखने लगे। उनके चारों ओर आग का चक्र बन गया और वे उसमें कैद हो गए। कुछ ही पलों
में वह आग बुझ गई और वहां सिर्फ राख बची थी। अघोरी ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब उस देवी की इच्छा थी। मैं इस खेल का सिर्फ एक माध्यम था। उस व्यक्ति पर देवी की कृपा ने एक बार फिर उसकी रक्षा की थी और उसकी साधना का प्रभाव इतना गहरा था कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू भी नहीं सकी। तीनों शत्रुओं की राख के बाद वहां एक अजीब सन्नाटा छा गया। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी साधना के अंदर लीन हो गया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता और रहस्य का भाव था। वह जानता था कि जो कुछ भी हुआ वह उस दिव्य शक्ति की योजना का हिस्सा था, लेकिन वह इस बात से भी अनजान नहीं था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब उन तीनों शत्रुओं की चीखें हवा में गूंजी थी, तब उनकी ऊर्जा ने कुछ नकारात्मक तरंगों को जागृत किया था। यह तरंगे उन शत्रुओं की घृणा और ईर्ष्या से भरी हुई थी, जो अब भी उस व्यक्ति के जीवन को बाधित करने के लिए प्रयासरत थी। अघोरी को यह आभास हो चुका था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने आंखें खोलते हुए गहरी सांस ली और बुदबुदाया, देवी, यह आपकी लीला है। अब यह सब आपकी कृपा पर निर्भर करता है। दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसे इन शत्रुओं ने निशाना बनाया था, अपनी साधना और भक्ति में पूरी तरह लीन था। उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि उसके जीवन में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि वह अपनी आत्मा को दिव्य शक्ति के साथ जोड़ चुका था। देवी के प्रति उसकी निष्ठा और समर्पण ने उसे हर संकट से बचाया था। उस रात जब वह ध्यान में बैठा था, तो उसे अपनी साधना में कुछ असामान्य अनुभव हुआ। उसने देखा कि देवी का स्वरूप उसके सामने प्रकट हुआ और वे मुस्कुराते हुए कह रही थी, वत्स, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। उनके द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा अभी भी तेरे चारों ओर घूम रही है।